नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय चैनल जो कि आप तक पहुंचाता है हर बड़ी से बड़ी खबर, यानी शहर आपका, आपकी खबर। आइए मैं दिखाती हूं आज की बड़ी खबर। पत्रकार प्रेस परिषद भारत के बैनर तले हुआ पत्रकार भव्य सम्मेलन। न्यूरिया पीलीभीत में पत्रकार प्रेस परिषद भारत के बैनर तले पत्रकार सम्मेलन में नवनियुक्त परिषद के संरक्षक मौलाना अब्दुल नूरी तथा बरेली मंडल अध्यक्ष अनश को बधाई देने पहुंचे। यूपी उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष अशोक गुलाटी तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष आसिफ अली का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया, जिसमें जिला मंत्री चंपावत नवीन भट्ट चमन भदौरिया से 7 टनकपुर के पत्रकार और खटीमा इकाई रुद्रपुर तथा दिल्ली अली अब्बास, रामनिवास प्रमोद कुमार, मोहम्मद सलीम, रितेश आहूजा, समीर खान तथा विभिन्न जगहों से पत्रकार यहां पहुंचे, जिसमें यूनियन के आगामी कार्यक्रमों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही संगठन को मजबूती देने और विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर पदाधिकारियों से वार्ता की गई। कार्यक्रम में नवनियुक्त नूरी ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में संगठन उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश में भी मजबूत होता जा रहा है। आने वाले समय में भारत में उत्तराखंड यूपी का सबसे मजबूत संगठन होगा। वहीं पीलीभीत के न्यूरिया में पत्रकार प्रेस परिषद के सम्मान समारोह कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे पत्रकार प्रेस परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आसिफ अली। वहीं उन्होंने पत्रकारों का हौसला अफजाई किया। इस दौरान मौलाना अब्दुल नूरी को उत्तर प्रदेश संरक्षक के रूप में उनको सम्मानित किया गया। इस बीच क्षेत्रीय नेताओं ने भी प्रतिभाग किया। वहीं आए हुए सभी अतिथि गणों का मोहम्मद, अनस तथा उनके सहयोगियों के द्वारा सम्मान किया गया। साथ ही उनको शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया। वहीं मौलाना अब्दुल नूरी ने भी अपने वक्तव्य में लोगों का दिल जीत लिया। साथ ही इस दौरान आए हुए सभी पत्रकारों के साथ रहने को लेकर उनको प्रोत्साहन भी किया। उक्त अवसर पर पत्रकार प्रेस परिषद भारत में उत्तराखंड राज्य के जिला ऊधम सिंह नगर की तहसील खटीमा इकाई के अध्यक्ष अशोक सरकार, भरत सिंह चुफाल, उत्तराखंड सचिव अजय गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तराखंड माया शंकर, ईश्वर सिंह, अमित कुमार, विजय कुमार, अनुज शर्मा, मुस्तकीम अंसारी, सलीम, अंकित ठाकुर, टोनी वर्मा, संदीप भटनागर, एडवोकेट सुंदर बहादुर, गणेश पुजारा, वेद प्रकाश सहित तमाम खटीमा के पत्रकार शामिल हुए, जिन्होंने अब्दुल नूरी को पत्रकार प्रेस परिषद इंडिया का उत्तर प्रदेश संरक्षक बनाए जाने पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए उनका स्वागत किया और सभी पत्रकारों ने एकजुटता दिखाते हुए पत्रकारों की एकता और अखंडता को बनाए रखने का संकल्प भी लिया। पीलीभीत से ब्यूरो चीफ सलीम के साथ टोनी वर्मा की रिपोर्ट। साथ तोहफे के पौधों से, इसके दरख्तों से, इस आसमान की बारिश से, इस सूरज सामने से, इस चांद की रोशनी से हम फायदा उठाते हैं। हम पंडाल लगा हुआ दिख जाएगा, मोहब्बत करते हैं। वो अरे बजरंग पेट्रोल पंप के आगे हमें क्या ले जाते हैं। हमारा मुल्क भारत है, हम इसके कानून की इज्जत करेंगे, एहतराम करेंगे। हम अपने मजहब पर अमल करेंगे। वकील और जितने भी ये नुमाइंदे हैं वो हमारे संगठन के मेंबर बन सकते हैं, हमारे संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। मैं एक बात आपको और बता दूं नूरी साहब, भारत का पहला संगठन एक ऐसा है कि इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष चेंज होता है, वोटिंग से होता है। मुझसे पहले आदरणीय बाबा कृष्ण देव मिश्रा थे, उससे पहले ऋषभ मिश्रा आजाद के रूप में नाम लिया है वो थे, और उसके बाद हमारी मेहनत और गुलाटी साहब की लगन आज हमें आप सब तमाम पत्रकारों ने, पत्रकार प्रेस परिषद के 32,000 पत्रकार इस समय पूरे हिंदुस्तान के अंदर हैं। तो आपको ब्यौरा दिखाऊंगा। उस मेहनत से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, जिला अध्यक्ष से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफर जो मैंने पार किया, तो हमारी मेहनत नहीं, आप सबकी मेहनत के मंच पर कुरान की हदीस
महाभारत से जोड़ दी, रामायण से जोड़ दी। और वास्तविक बात है कि जो कुरान कहता है वो ये सब कहते हैं, सारे ग्रंथ कहते हैं कि वास्तव में ऐसा हिस्सा आप, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार अदा करूंगा। ऐसा ही रहा हमारे बीच में, हमारे संगठन ने आपको दिया। दोस्तों, पत्रकारिता के जीवन में 32 साल की पत्रकारिता में मैं जिला अध्यक्षता से मैंने पत्रकारिता शुरू की। दैनिक जागरण, अमर उजाला, एनडीटीवी तक मैंने अपनी सेवाएं दी। उसके बाद पत्रकार प्रेस परिषद का जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी, उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आपके सामने था। दोस्तों, सबसे पहले कि जो मैं 6 मुद्दों पर आपसे बात करना चाहता हूं, 6 बिंदुओं पर जो आपसे बात करना चाहता हूं। हमारे कर्मठ उत्तराखंड के पत्रकार साथी, हमारे संगठन के पदाधिकारी खटीमा से, जहां से भी, हमारे अनेक राज्यों से, बनारस से, तमाम नाम की फहरिस्त में मैं नाम लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। मैं उन तमाम सब लोगों का आज मेरे नाम, आज मौलाना अब्दुल हमीद नूरी साहब का नाम, नदीम साहब का नाम, सारे लोगों ने हमको सुनकर आज नूरिया हुसैनपुर में यहाँ पर उनकी दावत पर वो आए। मैं उनकी तरफ से भी आपका स्वागत करूँगा, तहे दिल से आपका अभिनंदन करता हूँ। मौलाना साहब, मैं आपको ये बता दूं, 2,500 साल का मेरे पास पद था, असगैबी मदद थी। भारत सरकार में मैं राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त रहा, सूचना प्रसारण मंत्रालय में मैं डेलीगेट मेंबर रहा। दूसरी चीज मैं आपको ये भी बता दूं, पत्रकार प्रेस परिषद भारत का पहला ऐसा संगठन है जो रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड के बाद उसका नाम रजिस्टर्ड है, और रजिस्टर्ड के बाद नाम होने के बाद आपको ये भी मैं जानकारी दे दूं, 16 मंत्रालयों से हमें सर्टिफिकेट जब हासिल होता है जब हम पूरे तरीके से भारत सरकार की सेवाओं में रजिस्टर्ड हो जाते हैं। दूसरी चीज ये आपको बता दूं, भारत के अंदर पहला ऐसा संगठन है जो राष्ट्रपति अवार्डेड हुआ है, जो राष्ट्रपति अवार्डेड हुआ है। पूरी वहाँ पे खातिर सेवा होगी, आपको कोई कष्ट होगा, किसी भी तरह का कोई पीड़न होगा, हम बिल्कुल आपके साथ हैं। दूसरा मैं एक चीज आज स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, हमारे पत्रकार प्रेस परिषद भारत, नूरिया, बरेली या कहीं भी पत्रकार साथी के साथ उत्पीड़न हुआ तो हम किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो कितना बड़ा गुंडा हो, चाहे कितना बड़ा माफिया हो, कान खोल के वो सुन ले। पत्रकार प्रेस परिषद राष्ट्रीय स्तर का स्तर है, इतना बड़ा जो ये है, 18 राज्यों में काम कर रहा है, जिसको राष्ट्रपति द्वारा कार्यालय से स्वीकृति प्रदान की गई है। आज तक के इतिहास में किसी भी पत्रकार प्रेस परिषद को राष्ट्रपति कार्यालय से स्वीकृति प्रदान नहीं की गया है। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और मैं प्रशासन को भी ये सीधी चेतावनी देना चाहता हूँ, पुलिस हो या प्रशासन हो, अगर पत्रकार खबर के नाम पे अगर उत्पीड़न किया गया तो आप निश्चित मान लीजिए, न केवल उत्तराखंड, पूरा उत्तर भारत के पत्रकार साथी उनके साथ होंगे। अगर किसी के ऊपर भी एक लाठी या थप्पड़ पड़ेगा तो ये मान लीजिए पूरे भारत के पत्रकारों के ऊपर थप्पड़ पड़ेगा। ये मैं कान खोल के साफ कह देना चाहता हूँ। दूसरा, मैं एक पत्रकारों से भी एक निवेदन करना चाहता हूँ, वो भी इस तरह का कार्य ना करे जिसको कि पत्रकार प्रेस परिषद को झुकना पड़े। आप भी समाज में अच्छा कार्य कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, असहाय की मदद कीजिए। अगर थाने में अन्य किसी की सुनाई नहीं होती है, निष्पक्ष खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।